है कि आपने यहाँ नहीं, हाँ ये इसलिए रखा है कि कोई गमला तूफान आए, आंधी आए, हम घर पे नहीं है तो नीचे गिर के नीचे जो लोग रहते हैं उनको रिस्क ना हो। तो ये इसका आपने मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एंजाइम्स आपने रखे हुए हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हम लोगों को। अच्छा, तो ये है ऑरेंज पील एंजाइम है, इसमें संतरे के छिलके हैं, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी 2 से ढाई महीने और लगेंगे। मैं इनको बना के लेबल लगा के रख लेती हूँ। डेट भी लिखा हुआ है आपने? हाँ, डेट लगा, क्योंकि रफली 2.5 से 3 महीने लगते हैं इनको तैयार होने में, तो और याद रहे कि कब। इसमें देखो कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा गैस बन जाता है, तो इसको हर दूसरे दिन थोड़ा सा गैस को रिलीज़ करना पड़ता है। उसके बाद ये है मेरा चिली गार्लिक एंजाइम, वो ऑरेंज पील था, ये चिली गार्लिक है। और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। तो प्लांट्स में अगर जैसे कीड़ा आता है या कुछ लगते हैं, एफिड्स लगते हैं, तो उसमें ये उसके यूज़ करने के लिए हैं। इसमें अगर आप देखें तो मैंने गन्ने का सिरका जो है ये उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, ये भी मैं एवरी फ्यू डेज़ एज अ मैटर ऑफ रूटीन डाल देती हूँ, प्लांट्स में स्प्रे कर देती हूँ। तो ये अगर ये बनने में लगभग एंजाइम्स कितना टाइम लग जाता है? पहले से शुरुआत करें तो 3 महीने लग जाते हैं। ये जब हमने इस घर में शिफ्ट किया तो ये लेबर्स छोड़ गए थे यहाँ पे सीढ़ी, हाँ सफ़ेदी के बाद ये छोड़ गए होंगे, तो मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया। और पहले बाहर रखा हुआ था, पर अभी मैंने उन प्लांट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जिनको फ्रॉस्ट से थोड़ा ख़तरा है। इसमें मैं एक और दिखाना चाहूँगी, एक मेरा ये जेड प्लांट है जो मैंने टोपियारी बनाई हुई है, इफ़ यू कैन सी दिस। अच्छा, अरे ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उठाती हूँ। ये बहुत ही सही लग रहा है। हाँ, ये आजकल थोड़े से लीव्स इसके कम हो गए हैं, नहीं तो बहुत ही भरा हुआ रहता है। और इसका एक साथी भी है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से इधर से लें, ये देखिए, ये मैंने विंटर्स में बचाने के लिए अभी इसको अंडरग्राउंड किया हुआ है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल बर्ड्स बनाए हुए हैं। ये वर्टिकल गार्डन भी बना दिया आपने बहुत ही अच्छी तरीके से। हाँ, 3 लेयर्स में है, नीचे जहाँ से एंटर करते हैं और फिर ये रूम के आगे की जो बैल्कनी है। हम सेकंड फ्लोर पर हैं अभी। ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड ऊपर था। ये सेक्शन आपने फूलों के लिए हाँ, ये फ्लावर्स के लिए है। ये अभी बारिश बहुत हुई तो ये मेरे ज़रूर डैमेज हो गए, क्योंकि कंटिन्यू। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आपने ना जो नीचे ना गिरे गमला, ये हाँ, नेचुरली जब हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, मेरा पैशन है, तो वी हैव टू डू इट रिस्पॉन्सिबली। लोग बोलेंगे कि वीडियो में कि हाँ, कि आपने जो लगाया ना यहाँ रखने का ना, वो तरीका सही नहीं है। हाँ। तो लोगों को बता दीजिए कि आपने यहाँ हाँ, ये इसलिए रखा है कि कोई गमला तूफान आए, आंधी आए, हम घर पे नहीं है तो नीचे गिर के नीचे जो लोग रहते हैं उनको रिस्क ना हो। तो ये इसका आपने पूरा प्रॉपर ध्यान हाँ, पूरा प्रॉपर इसको वो करा है। ये एक अच्छा आइडिया है, अगर लोग करना चाहेंगे तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये खुद मतलब ये लग तो रहा है कि नर्सरी का प्रोडक्ट। नहीं, नर्सरी का कुछ नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इधर आइए दिखाती हूँ। मेरे पास ये चंडीगढ़ में हम लोग ये यूज़ करते हैं, पंजाब में इसको काने कहते हैं। अच्छा। ये भी मैं गाड़ी में चंडीगढ़ से लेके आई हूँ। तो इनको काट के लगाया, लेकिन जब ये कम पड़ गए तो फिर दिल्ली में बैम्बू मिलते हैं। अच्छा। तो फिर दिल्ली से बैम्बू खरीदवाए। ऊपर आपने देखा जो पॉली हाउस बनाया उसमें भी बैम्बू लगे, उसको छिलवा के, क्योंकि ये लंबी हो गई तो इसके लिए बैम्बूज। तो मुझे घर वाले ही दिखेंगे। हाँ, नहीं धागे आपको सारे घर वाले ही दिखाई देंगे, नर्सरी का कुछ नहीं है। बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, दिल खुश हुआ। और ये बारिश अगर अभी नहीं हुई होती तो बहुत अच्छा, और कम से कम 10 दिन और चलता आराम से। ये मतलब लगभग मार्च एंड तक खींच जाएगा। हाँ, नहीं ये तो नहीं चलता, इसका तो लाइफ जनवरी में ख़त्म हो जाता है। बट जो अब फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है, जैसे ये पिटूनिया है, अगर आप ये पिटूनिया बॉल मेरी देखें तो ये मैंने नया है। ये मैंने दो हाफ सेमी हाफ ये जो बास्केट्स हैं, इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ के मैंने तार से इनको सिल दिया। और फिर उसके बाद एक बड़े से मेरा एक बड़ा सा स्क्रू मैं यहाँ रखती हूँ, उससे मैंने होल कर दिया। इसके अंदर कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट, थोड़ी सी सॉइल और कंपोस्ट मिक्स की है। उसके बाद एक ये पुरानी बॉटल थी जिसको मैंने होल्स करके कि पानी चला जाए इसमें इसको डाल दिया, और यहाँ से मैं इसकी वाटरिंग कर देती हूँ। ये पिटूनिया मार्च अप्रैल तक चलेगा, इसकी खूब फ्लावरिंग होगी। अब देखिए, अगर सब जगह बर्ड्स आ रही हैं, ये भी सब वही हैं
लेकिन ये ओनली थिंग इज़ कि ये इसको इतना फिल किया हुआ है कि इसका वेट बहुत हो गया है, सो आई हैव टू बी लिटिल कॉशियस कि ये गिरे नहीं एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी इस सीजन में पहली बार मैं डहेलिया में फूल देख रहा हूँ। ये देखिए क्योंकि- ये मुझे इसकी बहुत फिक्र है हो रखी है, क्योंकि मैं इसको सीधा करना चाह रही थी, मुझे लगा ये चटक ना जाए कहीं। बहुत ही सुंदर डेलिया है ये। साइज जरा उसको हाथ से साइज दिखाइए, ये तब देखिए। लोगों का आइडिया होगा। ये देखिए, हाँ हाँ पूरा इतना बड़ा है। और ये जो बड़े वाला। दूसरा है उसकी बड है अभी अभी Yellow है हाँ येलो ही लग रहा हाँ, ये है। येलो जब वो भी बड शेप में था ना तब वो भी येलो ही लग रहा था। हाँ और यहाँ पर कौन से फ्लावर्स की जगह दिया आपने? सो ये है लिलियम, हाँ। ये भी बड्स रेडी हैं, दे विल ब्लूम बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है। ये डेलियाज ही हैं, ये कार्नेशंस हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। और ये साल्विया हैं, हाँ, और ये भी एक पर्टिकुलर डेलियाज ही हैं। हाँ। ये मिनिएचर्स हैं, ठीक है। गजानिया है, क्या ये कलेंचो है, आइसबर्ग्स हैं, हाँ। ये मदर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स String जो of हाँ pearls। मैं बताऊँ हाँ। ये साइक्लामेन है। साइक्लम है। हाँ, ये दो फ्लावर्स होते हैं जो हाँ ये बटरफ्लाई की तरह ये देखिए, अपोजिट दिस इज लाइक अ बटरफ्लाई। हाँ, और ये बहुत फ्लावरिंग है इसमें, और इसका ये कलर है और एक ये वाला है, इसमें वाइट कलर है। हाँ। दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। इसका ऊपर वाला खत्म हो गया पर नीचे बहुत सारे फ्लावर्स का ये आ रहे हैं। हाँ, ये अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में खिलते हैं। हाँ अपोजिट। हाँ। ये भी पिटूनियाज हैं। देन ये मेरे जो क्रिसेंथेमम्स बारिश में अभी थोड़े ख़राब हो गए। डाउन हो गया। हाँ, ये सिनेनेरिया है। ये जो इस कॉर्नर में जितने भी पॉट्स रखते हैं ना, यहाँ पिजन्स आके बहुत ख़राब करते हैं। सो एक तरह से ये मुझे लगता है ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो पिजन्स यहीं तक ही रहें। हाँ। ये मेरे बिगोनिया ख़राब हो गए हैं, जो वो बीक करते हैं आके इसको। और ये भी अगर आप देखो ना, पत्तों पे चोंच मारते हैं कबूतर, ओहो। तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो बिगोनिया कंपनसेट करने के लिए मैंने इधर रखे हैं, और ये मेरा सकुलेंट्स का कॉर्नर है। ये भी बड़ा अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है। ये ओरिजिनली फायर प्लेस था हमारा। इसमें नीचे एक कढ़ाई है जिसमें हम लोग सर्दी में, इनफैक्ट न्यू ईयर ईव वाले दिन बच्चों ने आग लगाई भी थी इसमें। हाँ। और बाकी उधर जेरेनियम है, जरबरा है, ये तो शायद आपने ऑलरेडी कवर किए भी हैं। पेंजीज में फूल आने शुरू हो गए हैं, ये हैं पेंजी, क्या बात है। और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस सीज़न के लिए फ्लावरिंग पे ज़्यादा फोकस करें, या जो आपने ऊपर जो हमने देखा अभी उस पर ज़्यादा फोकस करें? देखो ऐसा है कि अलग से नहीं रह सकते कि सिर्फ फूल नहीं कर सकते और सिर्फ किचन गार्डन नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी बैलेंस, मिक्स एंड मैच। और ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद जो किचन गार्डन की इम्पोर्टेंस है वो डेफिनेटली बढ़ गई है। हाँ, लेकिन जो आपको डे टू डे खुशी मिलती है, क्योंकि वेजिटेबल में आपको फ्रूटिंग तभी मिलेगी जैसे आपने 60 दिन लगा दिया, फिर फ्रूटिंग शुरू होगी, फिर जब मिलेगा एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया वो ख़त्म हो जाएगा। पर फ्लावर्स में ये है कि आज ये तो कल वो लगते ही रहते हैं। बहुत से फ्लावर्स हैं, जैसे गुड़हल लगा हुआ है, वो मेरा पुराना है, मतलब 6 महीने पुराना है, तो ऑलमोस्ट आता ही रहता है। हर हफ्ते 10 दिन में एक आ जाएगा, और वो भी अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर बड़ा साइज़ का फ्लावर निकलता है। और मतलब एक निकलता है तो दिल खुश हो जाता है, अरे आज येलो निकला, आज पिंक निकला, टर्न वाइज। ये वाले जो हैं ये आएंगे, महीना लगातार रहेंगे, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। जो हमने देखा था वो सारा का सारा आपने ऑर्गेनिकली किया हुआ था। हाँ, इनमें भी मिट्टी सारी ऑर्गेनिक है। ये पूरा सैंड मिक्स, हाँ, ऑर्गेनिक। जो प्रवीण जी की ऑर्गेनिक करना टफ है क्या? टफ नहीं है, लगन चाहिए। मतलब आपको ऑफ कोर्स अगर आप ख़रीद लें हाँ। तो टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो होम कंपोस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये था कि मुझे जो अपना किचन वेस्ट का कंपोस्ट है वो पौधों के लिए नहीं, वो प्राइमरी रीज़न वो नहीं था। प्राइमरी रीज़न था कि मेरे किचन से कोई भी कचरा बाहर ना जाए। ये आपने एक अच्छी बात बताई कि किचन से कोई भी चीज़ वेस्ट जो हाँ, है वो बाहर ना सो अगर हम प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि किचन कंपोस्ट बनाते टाइम, आप किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाते टाइम नहीं डालना चाहिए। लेकिन मेरा थ्योरी ये है कि अगर मुझे मान लो नींबू नहीं डालना या मुझे कुछ और नहीं डालना, तो फिर उसको कहाँ डालूँ मैं? क्या मैं उसको बाहर फेंकूँ? सो फ्रॉम माई साइड नॉट इवन 1 ग्राम ऑफ किचन वेस्ट शुड गो आउट इन द डस्टबिन। तो सभी का सभी नीचे गार्डनिंग वगैरह के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्या? अगर क्या बोलेंगे आप इस चीज़? होती तो है, होती है। फिर यूट्यूब चैनल्स या प्रवीण मिश्रा जी जैसे अगर टीचर्स हों तो हाँ होती तो
कई लोग होते हैं हिट एंड ट्रायल नहीं चलता, हिट एंड ट्रायल नहीं चलता, नहीं फिर आप चलता। अनसक्सेसफुल होंगे, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। सीजन निकल जाने के बाद फिर अफसोस करो, फिर हाँ। अगले सीजन में जाके फिर ज्वाइन करो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए। और हाँ। मतलब आपको नो हाउ चाहिए, मेहनत चाहिए। पहले ही अगर मिट्टी ठीक बनी हो कि उसमें क्या क्या डलना है, जैसे चींटियाँ आ रही हैं, पहले से ही आपने हल्दी डाली हुई है, अगर आपने मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सारे इंडोर प्लांट्स आपने एक जगह यहाँ लगा रखा है, कुछ खास रीज़न? हाँ, यहाँ पे वजह ये है कि इस एरिया में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। अच्छा। और ये सभी वही पौधे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे पाम्स हैं, एस्परेगस हैं, इधर मनी प्लांट हैं, ये सब वही पौधे हैं जो तेज़ धूप में नहीं अच्छे से चलते। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं। और ये मेरा पॉइंसेटिया है, क्रिसमस की वजह से स्पेशली इसको इधर करके रखा था। या पीस लिली है, और तुलसी जी भी यहीं विराजमान हैं, और सभी प्लांट्स हैं। सो चैलेंज ये था कि जब हमने मूव करना शुरू किया, पहले पौधों को यहाँ रखा, लगा कि यहाँ ख़राब हो जाएंगे तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, फिर ऊपर से ज़्यादा धूप हुई तो वापस नीचे शिफ्ट किया। सो वो चैलेंज ज़रूर है, लेकिन उससे एक हम लोगों को आदत भी होती है अपनी सेटिंग चेंज करते रहने की, इधर से गमला उधर, उधर से गमला, तो वो भी एक अच्छा व्यू आया। तो मुझे ये लगता है कि इससे एक ये सीख ज़रूर बहुत बड़ी मिली कि निराश नहीं होना कि मेरे पास धूप नहीं है, मेरे पास मैं कुछ कर नहीं सकती, या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो भी यूज़ मैक्सिमम जो भी आपको मिल रहा है उसका यू मेक आउट द मोस्ट। इस एरिया में बिल्कुल धूप नहीं है, तो बिना धूप वाले पौधे। इंडोर प्लांट्स को आपने किस साइड जगह दे दिया आपने? हाँ, तो ये एक तरह से पूरा मेरा इंडोर एंट्रेंस भी था, और ये इतना मेंटेन्ड नहीं था क्योंकि ऊपर वाले घर का है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से इनके हिसाब से यूज़ कर लिया। ये अनिशली समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर आप देखें, ये नीचे सीमेंट की बोरी है। बिल्कुल। तो ये जब मैंने गार्डनिंग शुरू कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो कि वेस्ट को कैसे यूज़ करूं, तो इस सीमेंट की बोरी को मुझे लगा क्यों ना इसको गमले में कन्वर्ट करूं। तो ये मैंने कोकेडेमा प्रिंसिपल के ऊपर, इसके अंदर ये सारी अगर आप देखें ये वही बनी हुई हैं, ये भी देखें तो ये मैंने इनके अंदर कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट और कंपोस्ट का मिक्सर बना के उसकी पोटली बना के और उसमें छेद करके इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये सेक्शन आपने बड़ा ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। ये स्पेशली मैंने वेल्ड करवा के ये रॉड बनवाई है एक हैंगिंग लुक देने के लिए, कि अब क्यारियाँ तो होती नहीं हैं दिल्ली में, तो आप कैसे वर्टिकल स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वॉल पे अभी आगे अच्छे धूप आ जाएगी, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। और इनको मैंने ये गिफ्टिंग के लिए, मुझे देखिए अगर आप देखें, मैंने सुतली, शेड नेट या पुरानी सीमेंट की बैग, ये जूट की रस्सी, तो सारा कुछ एक तरह से ऑर्गेनिक वो है, और कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ पैशन और आपका केयर झलकता है। और जब ये ग्रो करते हैं, मैंने बहुत लोगों को इस बार ये दिवाली पे गिफ्ट दिए, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि आपने खरीद के दे दिया, ये एक पता चलता है कि हाथ की मेहनत इसमें लगी हुई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।